हेलो फ्रेंड्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सीरीज में हमने ऑलरेडी आसाम, मणिपुर और नागालैंड कवर कर लिया है। आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ बहुत ही यूनिक चीजें अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, जिसे हम अच्छे से देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ध्यान देंगे, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाया है ताकि आप उसको पढ़ करके आपको पूरा रिव्यू हो जाए और आपके आने वाले एग्जाम में वो एक मेजर हेल्प हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं। यहाँ का बारे में अगर जानना चाहते हैं तो झूम कल्टीवेशन एक खास तरह का एग्रीकल्चरल पैटर्न होता है यहाँ पे, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। देश का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है यहाँ पे। यहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। और किवीटू एक छोटी सी जगह है जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे पहले आती है। और सेला पास, जिया सेला नाम की एक लड़की थी जिन्होंने 1962 वॉर में हमारे आर्मी को बहुत हेल्प किया था इन्होंने, तो इन्हीं के नाम पर सेला पास भी है। और ये सारे लोग हैं यहाँ पे। हॉर्नबिल यहाँ का स्टेट बर्ड है। फिर ये सब चीज़ों के बारे में, यहाँ के कौन कौन ट्राइब्स हैं, किस तरह का कौन कौन से डांस फॉर्म्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, उसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम जानेंगे यहाँ का पॉलिटिकल पॉइंट्स या मेन चीज़ें। अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। जी हाँ, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर, ये है पेमा खांडू। नाउ इनके एडजॉइनिंग स्टेट्स, मैं हर बार आपको कहता हूँ जब भी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या कोई भी स्टेट के बारे में पढ़े, उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स के बारे में जरूर जानकारी लें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हम देखते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला। तो कौन कौन सा स्टेट इसके बाउंड्री को टच करता है? एक तो है आसाम और दूसरा है नागालैंड। यही दो स्टेट टच करते हैं। और तीन कंट्री है, भूटान, इधर चाइना है और इधर म्यांमार है। ये तीन कंट्री की बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश से। ओरिजिनली इसको नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बाद में सेपरेटेड फ्रॉम आसाम इन 1948। अरुणाचल प्रदेश लिटरली मीन्स, अरुण का मतलब सूरज होता है और सूरज का आंचल, यानी यहाँ पर अगर मैं इसे लिटरली समझने की कोशिश करूं तो लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स। एडजॉइनिंग कंट्रीज फिर से एक बार देख लेते हैं, भूटान, चाइना और म्यांमार। भूटान उसके वेस्ट में पड़ता है, इसके देखिए, इसके पश्चिम साइड में, नॉर्थ साइड में चाइना है और ईस्टर्न साइड में म्यांमार है। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना का बॉर्डर जो बनाता है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखिएगा, मैकमोहन लाइन। अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं और इंपॉर्टेंट बातें। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट ऑफ द सेवन सिस्टर्स। तो जो 7 स्टेट्स हैं दैट कंप्राइज 7 सिस्टर्स, उसमें सबसे बड़ा लैंड एरिया अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश इज one of the 2 states of India in which English alone is the official language, other being Nagaland। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और एक और स्टेट है जहाँ का एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो है नागालैंड। नाउ एक झूम कल्टीवेशन देखिए, एक ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे कहते हैं। ये एक पैटर्न है जिस पर किसान एक जमीन पर 3-4 साल तक क्रॉपिंग करते हैं और जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरे लैंड पर वो शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन ये वहीं पर पॉसिबल है जहां पर इंसान कम है और जमीन बहुत ज्यादा है। यहाँ के मेन ट्राइबल्स, और देखिए कैसे कैसे ट्राइबल्स हैं, इनके ड्रेस को देख करके बड़ा अजूबा सा लगता है। आदि है, वांचू है, नेशी है। वैसे तो बहुत से ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तवांग, वो यहीं पे है। ये देखिए उसका पिक है, इसे ध्यान से देख लीजिए, ये तवांग मोनास्ट्री है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, द टाइनी टाउन ऑफ किबिटू, अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट बनाता है किबिटू। नाउ लोहित रिवर जो हमारे देश में एंटर करता है वो किबिटू से ही होकर के अंदर आता है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, वो है कांगटो। और कांगटो पहाड़ कुछ पार्ट तिब्बत में भी पड़ता है, कुछ पार्ट हमारे देश में भी पड़ता है। नाउ अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ का डांस फॉर्म्स, कौन कौन से मेन डांस फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जा रहा है पीकॉक एंड
लायन डांस, राइट स्टूडेंट्स, पीकॉक एंड लायन डांस ये एक हुआ। पार्लो चैम ये फेमस डांस स्टाइल है। नाउ ईगो डांस, इट्स अ फर्टिलिटी डांस, इट्स अ फर्टिलिटी डांस, ताकि वहां का पॉपुलेशन बढ़े या उससे रिलेटेड कोई चीज है। और इट्स परफॉर्म ड्यूरिंग रेन सेरेमनी, रेन सेरेमनी। नाउ वॉर डांस भी एक होता है वहां के ट्राइबल्स, जो कि आप यहाँ देखें, द फेमस डांस इन द ट्राइबल वॉरियर सोसाइटीज, ट्राइबल वॉरियर सोसाइटीज में ये डांस बहुत प्रिवेलेंट है। और यहाँ ये मॉक कॉम्बैट करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं लड़ाई का। नाउ नॉचेस एंड वेंचर्स, दिस इज a dance form done by Buddhist tribes participated only by male. इसमें फीमेल नहीं आती हैं, ये ध्यान आप रखेंगे इस डांस के बारे में, राइट। और ये देखिए तरह तरह के डांस फॉर्म्स हैं और ये बहुत ही पिक्चरस्क होता है क्योंकि इनके कपड़े सारे एकदम प्राइम कलर्स से रिलेटेड है और ये तरह तरह के मास्क लगाते हैं। ये देखिए काफी सारे मास्क लगा रखे हैं इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इनके मेन फेस्टिवल्स क्या क्या है। तो एक है लोशार फेस्टिवल, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, नए साल में करते हैं लोशार फेस्टिवल। फिर एक तवांग फेस्टिवल है। फिर जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, ये बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है आजकल, ये म्यूजिक का फेस्टिवल है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। और एक है सोलंग फेस्टिवल जो कि एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, शायद कटाई या एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइम में ये सोलंग फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट हमको जानना है स्टेट सिंबल्स यहाँ क्या है। एनिमल में यहाँ गयाल है जो मिथुन के नाम से भी जाना जाता है और ये देखिए भैंसा होता है, ये गयाल है। बर्ड में हॉर्नबिल, कई और स्टेट्स का भी स्टेट सिंबल है हॉर्नबिल, नॉर्थ ईस्ट का। और फ्लावर में यहाँ फॉक्सटेल ऑर्चिड, फॉक्सटेल ऑर्चिड ये देखिए, ये फॉक्स के दुम की तरह, टेल की तरह लगता है, शायद इसी से नाम पड़ा होगा फॉक्सटेल ऑर्चिड। और ट्री यहाँ होलोंग है, ये वाला होलोंग, ये ट्री भी दूसरे भी नॉर्थ स्टेट्स का स्टेट ट्री है। नाउ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पर फेमस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखिएगा। नामधापा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, नामधापा एंड मौलिंग नेशनल पार्क्स। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से फेमस है, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पाकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो हम देखते हैं, हम मेजर पॉइंट्स हमने नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश का कवर कर लिया है। अब जरा सा हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। यहाँ 11 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले हमने पिक किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफी क्वेश्चन के आंसर आप ऑलरेडी कर पाएंगे, तो अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से इसको देखा हो तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा देश है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। ठीक है, तो चाइना बिल्कुल करता है, भूटान भी देखिए यहाँ करता है, भूटान, चाइना और इधर म्यांमार, तो बच गया सिर्फ नेपाल। तो राइट आंसर इसका है नेपाल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसका, अरुणाचल प्रदेश वाज आल्सो नोन एज, शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, NEFT या नाफ्टा या नेफा या फिर गंगा। नहीं, गंगा तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि ये नहीं होगा, गंगा रिवर भी उधर नहीं जाती है, तो इसमें राइट आंसर है आपका नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, राइट। नाउ फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन पर हम पहुंच गए, विच कंट्री मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच कंट्री मेक्स ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट। यानी अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न बाउंड्री से कौन सा देश सटा हुआ है, नेपाल, वो तो है ही नहीं, सटा ही हुआ नहीं है, चाइना, भूटान और म्यांमार में, तो राइट आंसर इज म्यांमार। और ये देखिए आपका ऑप्शन म्यांमार इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ दीज शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश, इसमें से कौन सा स्टेट अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि दो ही स्टेट है जो शेयर करता है, वो है आसाम और नागालैंड, और इन सब में एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए नागालैंड है, तो राइट आंसर विल बी नागालैंड। और हम फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस शुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू ऑल, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है उसी बात से, एंड द आंसर इज ईटानगर। नाउ
सिक्स क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री ऑफ इंडिया लोकेटेड? बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मोनास्ट्री किस सिटी में है? एंड द राइट, क्या ये ईटानगर में है जो उसका कैपिटल है, या बॉम्बडिला है, पासीघाट है, या तवांग है? और तवांग है क्योंकि तवांग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के नाम से भी इसे जाना ही जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कौन सा स्टेट एनिमल है वहां पे? घयाल है, मैंने बताया था, जिसको वहां पे मिथुन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इज मिथुन, एक तरह का ये जंगली भैंसा है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बाय विच नेम द आउटर या सब हिमालयन रेंज आर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का कौन सा आउटर या सब रेंज को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो शिवालिक माउंटेन्स है, या मिश्मी हिल्स है, या बराइल हिल्स है, या कछार हिल्स है? एंड द राइट आंसर इज मिश्मी हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिश्मी हिल्स। और अब हम आ गए हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। इन अरुणाचल प्रदेश द टर्म झूम इज अ टाइप ऑफ, झूम क्या है? क्या कोई ऐसा ड्रिंक है जिसको पी के लोग झूमते हैं? क्या कोई डांस फॉर्म है यहाँ? क्या वहाँ कोई ट्राइबल कोई फोक डांस है? यहाँ कई ऑप्शन है, क्या ये एक तरह का ड्रिंक है, डांस है, प्लांट है, और फार्मिंग है? एंड द राइट आंसर इज ये फार्मिंग है। ये एक तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं वहाँ के जो लोग हैं, एक ही जमीन पे 4-5 साल तक क्रॉपिंग करते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाने के बाद दूसरे जमीन पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और इसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। राइट, अब हम पहुंच गए 10th क्वेश्चन पे। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज पैराडाइज ऑफ, और ये बड़ा ही एक निकनेम है इसका, अरुणाचल प्रदेश का, इट्स अ पैराडाइज ऑफ। एंड क्या बोटैनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है? यहाँ बहुत ही जंगल है, तरह तरह के पेड़ है, तरह तरह के पौधे हैं, और ये एक बोटैनिस्ट के लिए तो एक तरह का पैराडाइज है, तो इसका राइट आंसर है बोटैनिस्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द टाइनी टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश is the easternmost point of India. So which tiny town makes the easternmost point of India? And the right यहाँ options है, देखिए, ताइगू, तवांग, किबिटू, या करीतू? And the right answer is किबिटू। So friends, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ कवर कर लिए हैं। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को रिपीटेडली देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें से ही आने चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।